आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान पाठ 1 जनन, इन्हीं जीवों में जनन पाठ तीसरा है। इसमें हम आपको आज बताएंगे निषेचन, निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन देखिए, मैंने निषेचन के बारे में बता दिया था। निषेचन के पूर्व घटनाएं, तो निषेचन के पूर्व क्या घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, निषेचन के पूर्व घटनाएं, पहले क्या है, युग्मक का निर्माण, और दूसरा क्या है, युग्मक का स्थानांतरण। तो क्या है, ये निषेचन के पहले ये घटनाएं होती हैं। तो निषेचन के पहले क्या होती हैं, युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है। मतलब एक क्या कहते हैं, युग्मक एक स्थान से क्या होते हैं, दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। जैसे आप देखिए कि नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक से मिलेगा, तो उनका क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो जब स्थानांतरण होगा तो ये निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो अब देखिए, निषेचन के बाद क्या घटनाएं होती है। अगली जो टॉपिक है वो है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन के बाद क्या घटना होती है। तो निषेचन के बाद पहला है युग्मनज का निर्माण, और दूसरा होता है भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय उद्भव। इन्हें भ्रूण का उद्भव, इसी को भ्रूणोद्भव भी कहते हैं। तो युग्मज का निर्माण और भ्रूण का निर्माण। तो युग्मज का निर्माण क्या होता है, तो देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं। ये क्या है, युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित कोशिका
होती है। तो ये हुआ क्या, युग्मनज का निर्माण हुआ, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जायगोट। इसे जायगोट भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, युग्मनज। और दूसरा क्या होता है, भ्रूणीय भ्रूणोद्भव, यानी भ्रूण का निर्माण। अगला जो था, यानी दूसरा था क्या, भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उदय। तो इन युग्मनज विभाजित होकर विभाजित होकर विभिन्न अवस्थाओं से होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है। तो ये क्या है, भ्रूणोद्भव है। अब अगला टॉपिक देख लीजिए आप। अमीबा में जनन। अगली टॉपिक क्या है, अमीबा में अलैंगिक जनन। अमीबा में अलैंगिक जनन। तो देखिए, अमीबा एक कोश की जीव है, जिसमें क्या होता है, द्विविभाजन या विखंडन, द्विविभाजन द्वारा या विखंडन द्वारा जनन। इसमें क्या होता है, पहली प्रोसेस है, पहली प्रक्रिया विखंडन, विखंडन द्वारा जनन। तो अमीबा जो एक कोश की जीव है, तो अमीबा एक कोश की जीव है। ये क्या होता है, डेवलपमेंट करके, मतलब इसमें उभार निकलते हैं, बीच से क्या होती है, इनकी कोशिकाएं दो भागों में बंटने लगती हैं, और अंतिम अवस्था में क्या होती है, ये कोशिका दो कोशिका के रूप में अलग हो जाती हैं, और वही क्या होते हैं, नई संतति जीव होते हैं। तो अमीबा द्वारा जो जनन होता है, इसके द्वारा उत्पन्न संतान जो होते हैं अपनी जनक के समान होते हैं। जैसे देख लीजिए, अब इनका ये अमीबा है एक कोश की,
तो ये क्या है, देखिए ये जनक है, जनक अमीबा है। ये क्या होगा, इनमें क्या हुआ, अंदर की ओर कोशिका क्या हुआ, धंसने लगी। स्टेप फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में क्या, दोनों तरफ से ऐसा लगने लगा कि इनकी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और ये आकर के अंत में दो नई कोशिकाओं में बढ़ गई। तो यही कोशिका यानी नई संतत कोशिका, और नई संतत कोशिका, ये नई संतान दो हुए, दो मतलब कोशिकाओं में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। और इनकी जो क्या कहते हैं संतति होती है, वो क्या होती है, अपने जनक के क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब समान, यानी अपनी जनक के समान, जिसे हूबहू कहते हैं। हूबहू यानी समान। तो इस तरीके से क्या होता है, यानी जनक कोशिका दो समान नई कोशिकाओं में विभाजित होकर के जनन करते हैं। तो ये यही क्रिया क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है। तो देखा जाए विखंडन किसे कहते हैं, ये फिगर है, फिगर आप बना लीजिएगा। तो जब जनक कोशिका दो नई कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, इस चित्र को हम मिटा दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। विभक्त हो जाती है, तो इसे ही विखंडन कहते हैं। इसमें नई जीव अपने जनक के समान होते हैं। तो इस तरीके से आपको, यानी अमीबा में जनन हुआ। अमीबा क्या होती है, दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और इनके द्वारा उत्पन्न संतान क्या होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया, पढ़ाया गया, अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन हो या ना समझ में आया हो, तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.